आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर होम्योपैथी वाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बीमारी जिससे लगभग काफ़ी युवा परेशान रहते हैं और सही ज्ञान न होने की वजह से वह तरह तरह की दवाइयां का सेवन खुद से ही करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हमने एक कोशिश की है कि इस ज्ञान का उपयोग करके वह किसी नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से अपना परामर्श कर सके, जिससे वह अपनी बीमारी में लाभ प्राप्त कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आपके स्वास्थ्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल सकेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। नपुंसकता संबंधी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल का बिगड़ना है। आजकल अधिकतर पुरुष स्मोकिंग और शराब पीने के आदी हो गए हैं, जिसके कारण उनमें ये समस्या देखी जा रही है। दरअसल कोई भी नशा काम वासना को कम कर देता है। यही नहीं, दिनचर्या में अच्छी डाइट की कमी भी इसका एक कारण माना जा सकता है। नपुंसकता, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक पुरुष या तो इरेक्शन प्राप्त करने में असमर्थ होता है या संभोग करने के लिए आवश्यक इरेक्शन को बनाए रखने में असमर्थ होता है। नपुंसकता से जुड़े कई कारणों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर, तनाव, अवसाद, चिंता के अलावा यौन गतिविधियों में बहुत अधिक लिप्तता भी कारणों में से एक हो सकती है। ये शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देता है और कुछ मामलों में इरेक्शन की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए एक स्वस्थ आदमी खुद को यौन गतिविधि करने में असमर्थ पा सकता है। इसके अलावा यह मानसिक और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये दिमाग की कमजोरी और शारीरिक कमजोरी का कारण बन सकता है। पीड़ित व्यक्ति ताकत खोने के साथ सुस्त महसूस कर सकता है। इसमें पुरुष के लिंग में उत्तेजना नहीं आती या फिर उत्तेजना को बनाए रखने में वह असमर्थ हो जाता है। ये लिंग की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह कम होने के कारण होता है, जबकि रक्त प्रवाह में वृद्धि होने से लिंग में उत्तेजना आती है। ज्यादातर स्तंभन दोष की समस्याएं शारीरिक असामान्यताओं की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। मोटे तौर पर स्तंभन दोष दो प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी स्तंभन दोष में रोगी के लिंग में कभी भी उत्तेजना नहीं आती या फिर वह उत्तेजना को बनाए रखने में समर्थ नहीं हो पाता है। हालांकि प्राइमरी स्तंभन दोष दुर्लभ मामलों में होता है और अक्सर मनोवैज्ञानिक या शारीरिक कमी की वजह से ट्रिगर होता है। सेकेंडरी स्तंभन दोष में वे लोग आते हैं जो अपने लिंग में पहले उत्तेजना प्राप्त कर लेते थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों की वजह से लिंग में उत्तेजना को प्राप्त करने में असमर्थ हो गए हैं। सेकेंडरी स्तंभन दोष अधिक सामान्य है और यह 90% से अधिक मामलों में शारीरिक कमी के कारण होता है। इस दोष से ग्रस्त कई पुरुषों में मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से यह स्थिति बदतर हो जाती है। स्तंभन दोष में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में गिल्ट, किसी अपराध के लिए खुद को जिम्मेदार मानना और पछतावा करना, अंतरंगता का डर, चिंता विकार जिसके चलते अन्य व्यक्ति से संबंध बनाने में कठिनाई होती है, तनाव, अवसाद और चिंता शामिल हैं। आमतौर स्तंभन दोष के नैदानिक पुष्टि करने के लिए मरीज की सेक्सुअल और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। जननांग, तंत्रिका और संचार प्रणालियों का फिजिकल टेस्ट, ब्लड प्रेशर व हार्मोन के स्तर का मूल्यांकन और यूरिन व ब्लड टेस्ट के जरिए इस दोष के कारकों के बारे में जाना जाता है। इस स्थिति के अंतर्निहित कारणों के आधार पर प्रमाणित उपचार की मदद ली जाती है और इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मनोचिकित्सा, जीवन शैली में बदलाव और दुर्लभ मामलों में सर्जरी शामिल है। स्तंभन दोष के लिए होम्योपैथिक उपचार विशिष्ट और रोगी की आवश्यकताओं के अनुरूप है, लेकिन होम्योपैथिक उपचार एक जैसी बीमारी वाले व्यक्तियों में एक जैसा असर नहीं करती हैं। इन दवाइयों से सर्वोत्तम लाभ तभी होता है जब इन्हें किसी योग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में लिया जाए। ऐसा करने से न केवल लक्षणों का प्रबंधन होता है, बल्कि यह रोगी के समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। इसके अलावा ये बीमारी को जड़ से खत्म करने में भी सहायक है। होम्योपैथिक उपचार, होम्योपैथिक पुरुषों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन में बहुत कारगर है। ऐसी ही एक समस्या जहां होम्योपैथी बहुत कारगर साबित होती है वह है यौन दुर्बलता या अत्यधिक भोग विलास से होने वाली नपुंसकता। होम्योपैथिक दवाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों से बनाई जाती हैं। ये दवाएं नपुंसकता को दूर करने के लिए शरीर की शक्ति को बढ़ाती हैं। ऐसे मामलों में हर व्यक्ति के परिणाम अलग अलग होते हैं। ऐसे मामलों के लिए होम्योपैथी में कई दवाएं हैं, लेकिन कोई भी विशिष्ट नहीं है।
इसका मतलब है कि नपुंसकता के हर मामले में बिना किसी सवाल के तुरंत इस्तेमाल की जा सकने वाली होम्योपैथिक दवाओं का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, बल्कि किसी भी मामले के लिए सबसे उपयुक्त दवा को विशिष्ट लक्षणों के अनुसार विस्तृत केस मूल्यांकन के बाद व्यक्तिगत रूप से चुना जाना चाहिए। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि हर मामले का मूल्यांकन होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाएं और होम्योपैथ की देखरेख में ही कोई भी होम्योपैथिक दवा लें। किसी भी मामले में खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए। अत्यधिक भोग विलास के कारण नपुंसकता के लिए होम्योपैथिक दवाएं। एवना सेटिवा। एवना सेटिवा अत्यधिक यौन क्रियाकलाप से होने वाली नपुंसकता के मामलों से निपटने के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाओं में से एक है। ये दवा उन पुरुषों के लिए उपयुक्त है जो यौन क्रियाकलापों के बाद नपुंसकता से पीड़ित हैं। उन्हें कभी कभी इरेक्शन के बिना अनैच्छिक वीर्यस्राव का सामना करना पड़ सकता है। सेक्स की इच्छा में कमी आती है। इस दवा की आवश्यकता वाले मामलों में सामान्य कमजोरी और दिमाग की कमजोरी के साथ साथ एकाग्रता में कमी होती है। कमजोरी के साथ साथ नींद न आना भी हो सकता है। एवना सेटिवा शरीर को फिर से जीवंत करने और यौन क्रिया और शरीर की सामान्य सहन शक्ति में सुधार करने के लिए एक टॉनिक के रूप में काम करेगा। एग्नेस कास्ट। यदि किसी पुरुष में नपुंसकता की समस्या है और साथ ही नींद के दौरान वीर्यस्खलन होता है, तो इनके लिए एग्नेस कास्ट सबसे कारगर होम्योपैथिक दवा है। सुबह और शाम पानी के साथ 10 बूंदों का सेवन करें, कुछ ही दिनों में फायदा हो जाएगा। कोनियम। यदि किसी पुरुष में कामेच्छा प्रबल हो लेकिन उनकी शक्ति कमजोर होती है, इसके अतिरिक्त जिन्हें शीघ्रपतन की समस्या है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये दवा लाभप्रद होती है। इससे व्यक्ति की कमजोरी दूर होने के साथ ही शीघ्रपतन की समस्या भी दूर होती है। सुबह इस दवा की 2 से 3 बूंदें आधी कप पानी के लेते रहें। कैलेडियम। किसी भी तरह का नशा व्यक्ति में नपुंसकता का कारण बनता है। ऐसे में इन्हें कैलेडियम नामक होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। जो काम वासना के लिए अधिक उत्तेजित नहीं होते हैं, उनके लिए ये दवा सबसे कारगर होती है। सेलेनियम। जिन्हें यौन संबंध के बाद थकान, चिड़चिड़ाहट या नींद के दौरान स्खलन हो जाना आदि लक्षण हो, तो ऐसे में सेलेनियम होम्योपैथिक दवा काफ़ी असरदार होती है। इस दवा के इस्तेमाल से व्यक्ति को कामेच्छा के दौरान ऐसी किसी भी प्रकार की परेशानी कम होने लगेगी। इसके अतिरिक्त ये दवा सेक्स के बाद राहत दिलाने का काम करेगी। साथ ही नींद के दौरान वीर्यस्खलन जैसी कोई भी समस्या नहीं होगी। लाइकोपोडियम। सेक्स के दौरान शक्ति बढ़ाने के लिए चिकित्सक द्वारा ये दवा दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिन्हें शीघ्रपतन या कमजोरी को दूर करने के लिए भी ये दवा ली जा सकती है। जो लोग ज़्यादा बार हस्तमैथुन करते हैं, उन्हें भी नपुंसकता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये दवा इन सभी परेशानियों में मददगार होती है। इस दवा के उपयोग से व्यक्ति की शक्ति बढ़ने के साथ ही नपुंसकता में कमी होने पर सेक्स लाइफ अच्छी होगी। नक्स वोमिका। यौन जीवन को बेहतर बना सकती है। होम्योपैथिक डॉक्टरों द्वारा नपुंसकता की छोटी से बड़ी परेशानियों में इलाज करने के लिए नक्स वोमिका दवा लेने की सलाह दी जाती है। यही नहीं, दिन प्रतिदिन की व्यस्तता के चलते तनाव दूर करने में भी ये दवा बेहद कारगर होती है। चाइना ऑफिसिनेलिस। अनैच्छिक वीर्यस्खलन के साथ चाइना ऑफिसिनेलिस नपुंसकता के इलाज के लिए एक और अत्यधिक प्रभावी दवा है। इस दवा की ज़रूरत वाले पुरुषों को रात में अक्सर अनैच्छिक वीर्यस्राव भी होता है। इसके साथ अत्यधिक कमजोरी भी होती है। उनमें यौन गतिविधि के लिए लगातार इच्छा होती है। ये दवा इरेक्शन को बेहतर बनाने और अनैच्छिक वीर्यस्राव को प्रबंधित करने में मदद करेगी। काली फॉस। स्तंभन दोष और सामान्य कमजोरी के लिए काली फॉस होम्योपैथी में एक सामान्य टॉनिक है, जो सामान्य रूप से समग्र कमजोरी या पुरुष जननांगों सहित शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित कमजोरी को ठीक करने के लिए है। ये दवा यौन नपुंसकता के मामलों में सहन शक्ति बढ़ाने और इरेक्शन संबंधी समस्याओं को सुधारने में मदद करती है। काली फॉस इरेक्शन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। जिन पुरुषों को इस दवा की ज़रूरत होती है, उन्हें रात में दर्दनाक वीर्यस्राव हो सकता है। यौन उत्तेजना के दौरान उनमें कमजोर या कोई इरेक्शन नहीं होता है, लेकिन कई बार यौन उत्तेजना के अभाव में अनैच्छिक इरेक्शन हो सकता है। ये इरेक्शन आमतौर पर सुबह के समय होते हैं। उपरोक्त शिकायतों के अलावा मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य रूप से अत्यधिक कमजोरी होती है। काली फॉस सामान्य रूप से और साथ ही यौन अनुभव में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से काम करता है। फॉस्फोरस। नपुंसकता के साथ संभोग की अदम्य इच्छा के लिए इस दवा का उपयोग तब किया जा सकता है जब नपुंसकता और संभोग के लिए अत्यधिक अदम्य इच्छा हो। हालांकि इच्छा बढ़ जाती है,
लेकिन इरेक्शन अनुपस्थित होता है। रात में अनैच्छिक वीर्यस्राव भी हो सकता है। इसके साथ ही कमजोरी, जलन और पीठ के निचले हिस्से में दर्द भी होता है। इसके अलावा इसके साथ सिरदर्द भी हो सकता है। काली ब्रोमेटम, उदासी और दिमागी कमजोरी के साथ नपुंसकता के लिए ये दवा विभिन्न समस्याओं के प्रबंधन के लिए उपयुक्त है। सबसे पहले, ये कमजोर इरेक्शन या अनुपस्थित इरेक्शन को प्रबंधित करने में सहायक है। यह उदासी और मन की कमजोरी के साथ होता है। इस दवा का एक और उपयोग यौन अति सक्रियता से स्मृति हानि से बचने के लिए है। इसके अलावा ये यौन गतिविधि में अत्यधिक लिप्तता से अंगों में सुन्नता और झुंझुनी को ठीक करने के लिए फायदेमंद है। इस दवा की आवश्यकता वाले मामलों में रात में अनैच्छिक इरेक्शन के साथ सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। इसके साथ बेचैनी और पीठ दर्द भी होता है। व्यक्ति को उपरोक्त शिकायतों के साथ सेक्स से संबंधित सपने भी आ सकते हैं। स्टैफिसेग्रिया, लगातार यौन विचारों के साथ इरेक्शन की समस्याओं के लिए ये दवा उन पुरुषों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें अत्यधिक भोग विलास के कारण इरेक्शन संबंधी समस्याएं होती हैं और साथ ही यौन विषयों के बारे में लगातार विचार आते रहते हैं। अनैच्छिक वीर्यस्राव की प्रवृत्ति के साथ साथ कमजोरी और बेचैनी और नींद में खलल पड़ सकता है। स्टैफिसेग्रिया की आवश्यकता वाले उपर्युक्त लक्षणों के साथ साथ कुछ अन्य प्रमुख लक्षण हैं। स्मृति दुर्बलता, पीठ दर्द, पैरों में कमजोरी, बाल झड़ने की समस्या, सिर दर्द और यहाँ तक कि अंकोशों का सिकुड़ना। ग्राफाइट्स, अनियंत्रित यौन इच्छा में वृद्धि। ग्राफाइट्स एक अच्छी तरह से संकेतित दवा है। जब यौन दुर्बलता और कमजोर इरेक्शन के साथ बढ़ी हुई और अनियंत्रित यौन इच्छा होती है, जिन पुरुषों को इसकी जरूरत होती है उनमें संभोग के दौरान वीर्य का बहुत जल्दी स्राव, शीघ्र पतन भी होता है। रात में अनैच्छिक वीर्य स्राव होता है। इसके साथ ही सेक्स से संबंधित सपने भी आते हैं जो पीड़ित को नींद से जगा देते हैं। एल्यूमिना, नपुंसकता के लिए लेकिन रात में अनैच्छिक इरेक्शन के लिए एल्यूमिना तब मददगार होता है जब अत्यधिक भोग विलास के कारण नपुंसकता होती है, लेकिन कई मामलों में रात में अनैच्छिक रूप से दर्दनाक इरेक्शन होता है। यौन क्रियाकलाप के दौरान इरेक्शन नहीं होता है, बल्कि रात में अनैच्छिक रूप से होता है। मल त्याग करते समय वीर्य का अनैच्छिक स्राव हो सकता है। यौन क्रियाकलाप की इच्छा बढ़ जाती है, लेकिन अतीत में यौन अतिरेक के कारण कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। हमारी ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें तथा उस व्यक्ति को शेयर करें जो व्यक्ति इस समस्या से ग्रस्त हो सकता है कि आपकी एक शेयर करने से उस व्यक्ति की परेशानी या रोग में कुछ सहायता हो सके, क्योंकि सही ज्ञान या सलाह सही समय पर मिल जाए तो समस्या से जल्दी निजात मिल सकती है। धन्यवाद। नोट: यहाँ बताई गई दवाएं केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए हैं। ये किसी रोगी को इलाज की सलाह नहीं है और न ही खुद से होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करें, तत्पश्चात ही होम्योपैथिक दवा का सेवन करें, क्योंकि होम्योपैथिक दवा सही लक्षण पर आधारित ही होती है। अगर आपके लक्षण सही से दवाई के साथ समाहित नहीं होंगे तो होम्योपैथिक दवा काम नहीं करेगी।